हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में बात करेंगे भारत के अंदर जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटियां हैं वो कौन कौन सी हैं, किस किस राज्य में हैं। ये पूरी जानकारी आज इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। आपको बता दें, देखिएगा, सेंट्रल यूनिवर्सिटियां जो हैं वो भारत सरकार के तहत चलाई जाती हैं और यूजीसी के साथ तो उनका लिंक होता ही होता है। लेकिन जब बात आती है फंडिंग की कि इनका जो है मतलब कि फंड जो है इन सेंट्रल यूनिवर्सिटियों को कहाँ से मिलता है, तो आपको बता दें अधिकतर जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटियाँ हैं उनको जो फंड मिलता है वो केंद्र सरकार के मंत्रालयों से मिलता है। यानी कि जैसे मान के चलिए कि इम्फाल के अंदर एक जो है केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय है, ठीक है, तो उसका जो फंड है वो एग्रीकल्चर मंत्रालय देगा, यानी कि जो कृषि मंत्रालय है वो देगा, उसको जो फंड देगा। और जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी है, उसको जो फंड है वो शिक्षा मंत्रालय की ओर से दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से होता है, यानी कि यूजीसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी को फंड जो है ना के बराबर देती है या ना ही देती है, ऐसा आप मान के चलिए, ठीक है। और एक यूनिवर्सिटी देखिएगा स्टेट यूनिवर्सिटी होती है जो राज्य के विधानसभा के मतलब कि द्वारा पारित होती है, विधानसभा के अधिनियम के तहत चलती है वो, ठीक है, जब वहाँ से पास होती है वो भी यूजीसी से लिंक रहती हैं। और एक होती है डीम्ड यूनिवर्सिटी और एक होती है प्राइवेट यूनिवर्सिटी। प्राइवेट यूनिवर्सिटी का एग्जाम्पल है जैसे एलपीयू यूनिवर्सिटी है, ठीक है, और भी है एमईटी यूनिवर्सिटी है, ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी के अंदर आती हैं। तो चलिए, लेकिन 100 बात की एक बात कि हम तो इस वीडियो में सेंट्रल यूनिवर्सिटियों की बात करने वाले हैं और मैंने आपको बता दिया है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटियों को जो फंडिंग दी जाती है वो केंद्र सरकार के मंत्रालयों से दी जाती है, संबंधित मंत्रालयों से, ठीक है। तो देखिएगा, बात करेंगे सबसे पहले आंध्र प्रदेश की यूनिवर्सिटियों से। और भारत के अंदर जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटियां हैं 2022 तक उनकी संख्या लगभग 50 है, ऐसा आप मान के चलिए, ठीक है। वो हम वैसे इस वीडियो में देख लेंगे। तो आंध्र प्रदेश के अंदर जो सबसे पहली सेंट्रल यूनिवर्सिटियां हैं उसका नाम है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश, ठीक है। ये अनंतपुरम डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है और इसका पिन कोड आप देख सकते हो। और आंध्र प्रदेश के अंदर एक दूसरी यूनिवर्सिटी है सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश, ठीक है, आप देख सकते हो। ये जो है विजयनग्राम में पड़ती है और इसका भी पिन कोड आप देख सकते हो। और अगली जो यूनिवर्सिटी है आंध्र प्रदेश की, इसका नाम है द नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी। ध्यान रखें, इसके अंदर संस्कृत ही बताई जाती है, पढ़ाई जाती है, ठीक है। इसके अंदर जो कोर्स हैं, संस्कृत यूनिवर्सिटी जो है आपको काफ़ी अधिक राज्यों में देखने के लिए मिल जाएगी, जैसे उर्दू के नाम से यूनिवर्सिटी है, संस्कृत यूनिवर्सिटी है उत्तर प्रदेश के अंदर। और उसके अंदर जो है ऐसा नहीं है कि भाई उसमें बीएससी कराई जाएगी संस्कृत यूनिवर्सिटी में, उसमें जो है संस्कृत से जुड़े हुए ही कोर्स कराए जाते हैं, जैसे योग वगैरह भी डाल दिया जाता है वैसे इसमें। और बात करें आसाम की, तो देखिएगा आसाम के अंदर जो है पहली जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो सिलचर में पड़ती है, इस यूनिवर्सिटी का नाम असम यूनिवर्सिटी ही है, ठीक है। और अगली जो यूनिवर्सिटी है वो तेजपुर यूनिवर्सिटी है जो सोनितपुर में पड़ती है, आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है। और अगली जो यूनिवर्सिटी है वो है अरुणाचल प्रदेश में, जिस यूनिवर्सिटी का नाम है अरुणाचल प्रदेश वाले ध्यान से सुने आप, हर राज्य में देखिएगा एक ना एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी जरूर होती है, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश में जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसका नाम है राजीव गांधी यूनिवर्सिटी, ठीक है। और ये जो है ईटानगर राजधानी में पड़ती है। बात करें बिहार की, तो देखिएगा बिहार जनसंख्या से भी काफ़ी बड़ा है, इसलिए यहाँ पर जो है यूनिवर्सिटियों की संख्या भी 4 हैं। तो बिहार के अंदर जो पहली यूनिवर्सिटी है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, ठीक है, साउथ बिहार में पड़ती है ये। तो साउथ में जो है ये देख सकते हो, ये गया डिस्ट्रिक्ट के अंदर इसका हेडक्वार्टर है जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार की, ठीक है। और अगला जो है जो दूसरी यूनिवर्सिटी है उसका नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, पूसा समस्तीपुर में पड़ती है बिहार के ये। अगली जो यूनिवर्सिटी है महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी। और इस चीज़ का भी ध्यान रखें, उन यूनिवर्सिटियों में जैसे एग्रीकल्चर लिखा हुआ है, संस्कृत लिखा हुआ है, तो ये भी इस बात से परिचित हो जाती हैं कि ये यूनिवर्सिटी उसी संबंधित जो भी नाम है उस यूनिवर्सिटी का, उससे संबंधित ही कोर्स वो कराती हैं, इस बात का भी आप ध्यान रखें, ठीक है। तो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है तो साधारण सी बात है कि इसके अंदर एग्रीकल्चर बीएससी से एग्रीकल्चर वगैरह के कोर्स होते हैं। महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है वो ईस्ट चंपारण में इसका हेडक्वार्टर है बिहार में, ठीक है। और नालंदा यूनिवर्सिटी जो अपनी है, नालंदा विश्वविद्यालय, ये नालंदा जिले के अंदर ही है। और अगली जो यूनिवर्सिटी है छत्तीसगढ़ के अंदर जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसका नाम है गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, ठीक है। और ये बिलासपुर में पड़ता है, छत्तीसगढ़। और वहीं बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली के अंदर जो पहली सेंट्रल यूनिवर्सिटी आती है जिसका नाम है इग्नू, ठीक है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, और इसका हेडक्वार्टर मैदान गढ़ी में है। और पूरे भारत के अंदर इग्नू के रीजनल सेंटर हैं।
और जामिया मिलिया इस्लामिया, ध्यान रहे ये दिल्ली के अंदर है और ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है एक, ठीक है, जामिया मिलिया इस्लामिया। इसके अंदर जो है आप जो है 9वीं क्लास से लेके मतलब कि 8वीं 7वीं जितने भी क्लास हैं और आप पीएचडी तक भी, रिसर्च तक भी जामिया मिलिया इस्लामिया से कर सकते हो। और इसके अंदर जो है एंट्रेंस लेवल पे आप पीजी और यूजी अधिकतर एंट्रेंस लेवल पे ही एडमिशन इसमें मिलता है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जेएनयू, तो देखिएगा जेएनयू अपने आप में ही एक प्रसिद्ध नाम है, चाहे वो कन्हैया कुमार हों, भारत के प्रसिद्ध व्यक्ति अधिकतर जेएनयू से निकले हुए हैं, इसके बारे में क्या ही कहना। तो मेहरौली रोड पे पड़ती है ये, ठीक है। और जामिया मिलिया इस्लामिया, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी और दिल्ली यूनिवर्सिटी और साउथ एशियन यूनिवर्सिटी, ये भारत की प्रसिद्ध यूनिवर्सिटियों में से हैं। तो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जो है ह्यूमैनिटी से जुड़े हुए कोर्स कराती है पीजी लेवल पे, लेकिन जो ग्रेजुएशन लेवल पे इसके जो कोर्स होते हैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के, वो ज़्यादातर लैंग्वेज कोर्स हैं, ठीक है। और वहीं बात करें अगली जो यूनिवर्सिटी है दिल्ली के अंदर, इसका नाम है श्री लाल बहादुर शास्त्री नेशनल संस्कृत विश्वविद्यालय यानी कि यूनिवर्सिटी। तो ये जो लाल बहादुर शास्त्री नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी है, इसके अंदर संस्कृत से जुड़े हुए ही कोर्स कराए जाते हैं। साउथ एशियन यूनिवर्सिटी, साउथ एशियन यूनिवर्सिटी जो है, जो सार्क कंट्रियां हैं, जो आपको पता होगा भारत और भारत के पड़ोसी देश वाले जो कंट्रियां हैं उनको प्रतिनिधित्व करती है, उनके लिए साउथ एशियन यूनिवर्सिटी बनाई गई है सार्क के सहयोग से, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है सार्क। तो साउथ एशियन यूनिवर्सिटी में 50% रिजर्वेशन इंडियन स्टूडेंट के लिए होता है, फिर बाकी के जो हैं 40% हमारे उनके लिए होता है जो सार्क कंट्री हैं, और 10% फॉरेनर के लिए होता है जो डायरेक्ट विदेशी हैं। तो साउथ एशियन यूनिवर्सिटी की बात करें दोस्तों, इसके अंदर एक कोर्स है, जैसे इसके अंदर देखिएगा 4-5 ही पीजी के कोर्स होते हैं, इस बात का ध्यान रखें, और उन्हीं में ही ये पीएचडी भी कराता है। इसके कोर्स ज़्यादा नहीं है, जैसे कि ये जैसे एमए पॉलिटिकल साइंस नहीं कराता, लेकिन एमए इन इंटरनेशनल रिलेशन कराता है, ठीक है। एमए इन इंटरनेशनल रिलेशन, एमए इन में तुम एलएलएम कर सकते हो साउथ एशियन यूनिवर्सिटी से, लेकिन साउथ एशियन यूनिवर्सिटी की जो फीस होती है वो ज़्यादा होती है, 64,000 रुपये इसके इंटरनेशनल रिलेशन करने की फ़ीस है, ये मैंने देख रखा है। और अगली जो यूनिवर्सिटी है दिल्ली के अंदर, इसका नाम है द सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी, जनकपुरी दिल्ली में पड़ती है, ये संस्कृत की है। और यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, इसके अंदर दिल्ली के अंदर 95 लगभग कॉलेज हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर लगभग, ठीक है। और हिंदू कॉलेज, मिरांडा हाउस, ये लेडी श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, ये प्रसिद्ध कॉलेज हैं अपने आप में इसके। तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली बहुत बड़ी है और काफ़ी इसके कॉलेज हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली जो है ये डिस्टेंस से भी कराती है, और इसी तरह से जामिया मिलिया इस्लामिया भी डिस्टेंस से कराती है, और इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी तो डिस्टेंस से ही कराती है, ये रेगुलर नहीं कराती, पीएचडी वगैरह कराती है इग्नू बस रेगुलर। गुजरात के अंदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात है, जिसका हेडक्वार्टर गांधीनगर में है। हरियाणा के अंदर जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसका नाम है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, ये जो है आप देख सकते हो महेंद्रगढ़ के अंदर पड़ती है हरियाणा में। हिमाचल प्रदेश के अंदर जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसका नाम है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश, ये जो है आप देख सकते हो कांगड़ा में पड़ती है, ठीक है, धर्मशाला के पास, और इसका जो हेडक्वार्टर है। जम्मू कश्मीर के अंदर जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, ये जो है आप देख सकते हो श्रीनगर के अंदर इसका हेडक्वार्टर है जम्मू कश्मीर में। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, इसका जो हेडक्वार्टर है देख सकते हो डिस्ट्रिक्ट संभा है, संभा जम्मू के अंदर। लेकिन आपको बता दूं जम्मू कश्मीर के अंदर दोस्तों एक और सेंट्रल यूनिवर्सिटी का उद्घाटन हुआ है, ठीक है, वो इसके अंदर पीडीएफ में नहीं है, वो आप पता कर लेना। जम्मू कश्मीर की बता रहा हूँ, जिसका उद्घाटन जो है 2021 में ही हुआ है, या शिलान्यास रखा गया है, उद्घाटन नहीं हुआ होगा तो उसका बनने के लिए नींव रखी गई है। झारखंड के अंदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी का नाम है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, जो रांची के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। एड्रेस आप सभी का देख सकते हो। कर्नाटका के अंदर जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका, ये देख सकते हो, ये गुलबर्गा में इसका वो है हेडक्वार्टर, ठीक है। और केरला के अंदर जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला, और ये जो है आप देख सकते हो केरला के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, जिसका नाम है कसरगोड, देख सकते हो लिखा हुआ है, ये प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत होगी इसमें। मध्य प्रदेश के अंदर बात करें तो मध्य प्रदेश में 2 यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर आती हैं, जिसमें नंबर 1 है डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, जो सागर मध्य प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। और अगली जो यूनिवर्सिटी है द इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, ठीक है, जनजातीय लोगों के लिए बनाई गई, डेडिकेट करते हुए द इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, और इसका जो है मध्य प्रदेश के अंदर ही हेडक्वार्टर है।
कर्नाटक जो हमारा एरिया है उसमें ही पड़ता है, इसका जो हेडक्वार्टर होगा। महाराष्ट्र के अंदर जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वो केवल एक है, जिसका नाम है महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय। ठीक है, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है दोस्तों, और ये हिंदी विश्वविद्यालय ये जो है वार्धा में इसका वो है जो हेडक्वार्टर है। ध्यान रखें, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय। ठीक है, और मणिपुर के अंदर जो है 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटियां हैं, जिसमें पहला है सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इम्फाल। ठीक है, इसी का मैं आपको एग्जांपल बता रहा था कि इसकी जो फंडिंग होती है सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इम्फाल की, वो जो है कृषि मंत्रालय के तहत, जो भारत का कृषि मंत्रालय उसके तहत फंडिंग होती है। और मणिपुर यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और जिसका हेडक्वार्टर इम्फाल में है। और नेशनल स्पोर्ट यूनिवर्सिटी जो है वो भी आपका उसके अंदर मणिपुर के अंदर है। बात करें मिज़ोरम की, तो मिज़ोरम आइजोल में मिज़ोरम की यूनिवर्सिटी है। मिज़ोरम यूनिवर्सिटी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। मेघालय नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी जो शिलोंग में पड़ती है और मेघालय में, तो ये सेंट्रल यूनिवर्सिटियां हैं सारी, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया, इसमें बार बार क्या रिपीट करना। नागालैंड यूनिवर्सिटी हेडक्वार्टर इसका लुम्बिनी में पड़ता है। ठीक है, नागालैंड में। और उड़ीसा के अंदर बात करें तो उड़ीसा में सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा, और देख सकते हो इसका हेडक्वार्टर जो है कोरापुट में है, जो देख सकते हो पिन कोड इसमें लिखा हुआ है। और बात करें वहीं पुडुचेरी की, तो पुडुचेरी के अंदर जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसका नाम आप देख सकते हो पांडिचेरी यूनिवर्सिटी, जो हमारा जो है कलापेत में पड़ती है। और इसका जो वो देख सकते हो आप एड्रेस पूरा लिखा हुआ है। पंजाब के अंदर जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, और इसका जो कैंपस है वो बठिंडा जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें है। राजस्थान के अंदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी का नाम है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, डिस्ट्रिक्ट अजमेर में इसका हेडक्वार्टर है। सिक्किम के अंदर जो यूनिवर्सिटी है गंगटोक में पड़ती है कैपिटल में, जिसका नाम सिक्किम यूनिवर्सिटी ही है सेंट्रल यूनिवर्सिटी। तमिलनाडु के अंदर जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु, तो इसके अंदर जो है आप देख सकते हो तिरुवरूर में पड़ती है ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी। तेलंगाना से पहले एक तमिलनाडु के अंदर एक और यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी, और जो हमारी चेन्नई में पड़ती है। और तेलंगाना के अंदर जो हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसका नाम है इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी। ठीक है, इसको जो है ओस्मानिया यूनिवर्सिटी कैंपस में भी गिना जाता है, और ये हैदराबाद में है। और अगली जो है मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, ये हैदराबाद में है। और तेलंगाना में एक यूनिवर्सिटी और है जिसका नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, ये मेन है। ठीक है, त्रिपुरा के अंदर त्रिपुरा यूनिवर्सिटी है जो अगरतला में पड़ती है। और उत्तराखंड के अंदर जो यूनिवर्सिटी है सेंट्रल यूनिवर्सिटी, इसका नाम है हेमवती नंदन, और ये बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी। ठीक है, और ये श्रीनगर में पड़ती है गढ़वाल में, और उत्तराखंड में है इसका हेडक्वार्टर, मतलब कि गढ़वाल में। उत्तर प्रदेश के अंदर देखिएगा सेंट्रल यूनिवर्सिटियां, जो काफ़ी लोग बाग कमेंट करते हैं कि यूपी के अंदर जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटियां हैं वो कौन सी हैं, तो ध्यान रहे AMU, BVAU और आपका BHU। ठीक है, और AU आपका यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, तो ये यूनिवर्सिटियां हैं। और भी मैं आपको बताऊंगा। तो देखिएगा AMU जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, अलीगढ़ में पड़ता है इसका हेडक्वार्टर, और ये जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इस बात का ध्यान रखें। अलीगढ़ लिखा हुआ है तो बहुत से लोग इसे राज्य यूनिवर्सिटी का दर्जा दे देते हैं, लेकिन नहीं, ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, ये भी दोस्तों सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ध्यान रखें। और इसका हेडक्वार्टर लखनऊ में है। हॉस्टल वगैरह आपको सब मिल जाएंगे, और ज़्यादातर ये सभी कोर्स कराती है, JNU की तरह सभी कोर्स इसके अंदर होते हैं। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी के अंदर है, और यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में है। पॉलिटिशियन जो हैं उत्तर प्रदेश के अधिकतर जो हैं यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से निकले हुए हैं। और राजीव गांधी नेशनल एविएशन यूनिवर्सिटी जो बरेली में पड़ता है, इसका हेडक्वार्टर। और रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी झांसी के अंदर है ये इसका हेडक्वार्टर। बात करें पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल वेस्ट बंगाल के अंदर जो विश्व भारती यूनिवर्सिटी है, जो शांति निकेतन रविंद्रनाथ टैगोर वाले स्थल शांति निकेतन में ये पड़ती है। ठीक है, तो ये थी पूरे भारत के अंदर 54 सेंट्रल यूनिवर्सिटियां जो मैंने आपको बता दी हैं। आई होप कि आपको अपनी इन्फॉर्मेशन जो आप चाह रहे थे इस वीडियो में प्राप्त हो गई होगी। देखिएगा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हर बच्चे का पढ़ने का मन होता है कि मुकाबले की वो स्टेट यूनिवर्सिटी में ना जाए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में वो पढ़े, तो ये लिस्ट आपको उसमें हेल्प करेगी। तो आई होप अगर आप किसी नेक्स्ट टॉपिक पर वीडियो चाहते हो, अगर आपका कोई इशू है तो आप कमेंट करके बता सकते हो। शुक्रिया।